ने अमन को बल्ले से पीटा। ईना ने अमन को बल्ले से पीटा, फिर भी अमन जो है ईना की हर बात मानता है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ईना जो है अमन की बड़ी बहन है और अमन उसका छोटा भाई है, तो वो उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, उसकी हर बात मानता है। तो हमें ट्रिक क्या याद रखनी दोस्तों? हमें ये याद रखना है कि जो हमारा अमन है ना, वो ईना की हर बात मानता है। ईना ने अमन को बल्ले से पीटा, लेकिन अमन फिर भी ईना की हर बात मानता है। तो एमेनेबल का अर्थ होता है दोस्तों बात मानना, आज्ञाकारी होना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक इट विद मी पर। मैं आपका दोस्त यशवंत डेली वोकैबुलरी सेशन के डे 14 में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो के साथ हमारा वर्जन 2.0 शुरू होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट डे देखा होगा, उसके अंदर ओनली हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे मैं भी आपको विजिबल होने लगा, हमारी वॉइस क्लियर हो गई। और अब से दोस्तों मैं आपके लिए एक न्यू ट्रिक लेके आया हूँ वोकैबुलरी को याद करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो वोकैब्स के जो वर्ड होते हैं ना, मीनिंग तो मैं आपको बता देता था, लेकिन वो शायद ही आपको बाद में चल के याद रहते होंगे। तो इसके लिए ना मैंने आपके लिए एक ट्रिक निकाल ली है, वो है इमेजिनरी मेथड। उस मेथड के थ्रू अपन किसी भी वर्ड से एक कहानी को रिलेट करेंगे, ठीक है? किसी भी वर्ड से कोई कहानी बनाएंगे, कोई सेंटेंस बना के उसको याद करेंगे। देखिए, हमें कहानियाँ जो होती है ना, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, उसे हम भूलते नहीं हैं कभी भी। लेकिन वर्ड्स और मीनिंग ऐसी चीज़ें जो आज पढ़ी शाम को ही भूल जाएंगे। लेकिन यदि हमें उस वर्ड के पीछे की कहानी पता होगी और वो कहानी यदि थोड़ी फनी हुई, थोड़ी हटके हुई, तो वो वर्ड हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छा लगा या बुरा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम आइडियम फ्रेजेस से शुरू करते थे, लेकिन अब से अपन शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और आज का हमारा पहला वर्ड है दोस्तों एमेनेबल। एमेनेबल का अर्थ होता है दोस्तों आज्ञाकारी होना, ठीक है? अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है। देखिए वो ट्रिक क्या है। जैसे कि देखिए, 1 मिनट। देखिए, जैसे कि ये हमारा वर्ड है एमेनेबल, तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा, जिससे कि हमें स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और इससे हम एक कहानी भी बनाने जा रहे हैं, ताकि हमको इस वर्ड का जो अर्थ है वो आसानी से याद हो जाए। देखिए वो कैसे होगा। देखिए, मैंने क्या ट्रिक यूज़ की दोस्तों, AM। ये जो AM है, इसको मैंने ले लिया इधर, ENA से बनाया मैंने ईना, और BLA से बनाया मैंने क्या, बल्ला। मतलब AM से बना हमारा अमन, ENA से बना ईना, और BLE से बना बल्ला। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ईना ने अमन को बल्ले से पीटा। ईना ने अमन को बल्ले से पीटा, फिर भी अमन जो है ईना की हर बात मानता है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ईना जो है अमन की बड़ी बहन है और अमन उसका छोटा भाई है, तो वो उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, उसकी हर बात मानता है। तो हमें ट्रिक क्या याद रखनी दोस्तों? हमें ये याद रखना है कि जो हमारा अमन है ना, वो ईना की हर बात मानता है। ईना ने अमन को बल्ले से पीटा, लेकिन अमन फिर भी ईना की हर बात मानता है। तो एमेनेबल का अर्थ होता है दोस्तों बात मानना, आज्ञाकारी होना। रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। ये इसका इंग्लिश के अंदर अर्थ होता है, लेकिन आपको याद क्या करना है हिंदी के अंदर, आज्ञाकारी होना, बात मानने वाला, एमेनेबल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एमिकेबल। देखिए, एमिकेबल को भी मैंने इसी प्रकार तोड़ा। AMI से मैंने बना दिया हमारी अम्मी, और केबल से केबल वाला या फिर केबल। तो हमारा ट्रिक क्या है, केबल वाले ने अम्मी की डिश की केबल काट दी। केबल वाले ने अम्मी की, जो हमारी डिश आती थी ना पहले, केबल वाले वायर्स लगते थे, तो उसकी जो है केबल काट दी डिश वाले ने। लेकिन जो हमारी अम्मी है ना दोस्तों, उनका नेचर इतना अच्छा है, उनका नेचर इतना फ्रेंडली है,
जब वह केबल वाला जब हमारे घर आता है केबल ठीक करने, तो अम्मी ने उनसे लड़ाई नहीं की। अम्मी ने उनसे बहुत ही फ्रेंडली नेचर से बिहेव किया, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि हमारी जो अम्मी है ना, उनका नेचर जो है बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है। समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर। तो आप इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। एमी केबल, अम्मी की केबल काट दी किसने? डिश वाले ने। तो अम्मी ने क्या किया? केबल वाले पे गुस्सा नहीं किया, उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर किया। एमनेशिया, एमनेशिया को भी इसी प्रकार तोड़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट वर्ड है, 5 बार आ चुका है। देखिए इसको मैंने किस प्रकार तोड़ा। देखिए AMN जो कि शुरुआत के 3 वर्ड है, इसको मैंने तोड़ा अमन, और ये रही हमारी सिया। ठीक है, सिया के जाने के बाद अमन की याददाश्त चली गई। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है अक्सर, अगर हमारी GF हमें छोड़ के चल जाती है तो कई बार हो जाता है किसी बेचारे की याददाश्त चल जाती है, कोई बेचारा पागल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे अमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसकी याददाश्त चली गई, उसे भूलने की बीमारी लग गई। तो अमन की याददाश्त चली गई कब? सिया के जाने के बाद। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एमनेशिया यानी कि ये याददाश्त चले जाना, भूलने की बीमारी होना। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मैंने कैसे तोड़ा? देखिए जहाँ भी AMN दिख रहा है उसको मैंने अमन में ही तोड़ा है, अमन। और आगे को मैंने किस में तोड़ा? देखिए अमन, और अस्थि से मैंने बनाया दोस्तों अस्थि। अस्थि वाली जो अस्थियाँ होती हैं, अमन ने सिया की अस्थियों को बहाकर सिया से क्षमा मांगी। दोस्तों सिया के जाने के बाद कुछ समय बाद ही सिया की खबर आ जाती है, तो अमन को बड़ा दुख होता है और अमन ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों सिया की अस्थियां बहाकर अमन ने सिया से क्षमा मांगी कि मुझसे जो भी गलतियां हो गई थी पहले, उनके लिए मुझको क्षमा कर देना, मुझको माफ़ कर देना। तो एमनेस्टी का अर्थ होता है दोस्तों राज क्षमा होना, एक ऑफिशियल पार्डन करना, किसी को माफ़ कर देना है, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद करिएगा। एमोरल, एमोरल का तो सभी को पता होगा दोस्तों, जो कि मॉरल नहीं है, जो कि नीतिवान नहीं है, जो कि नीतिहीन है। मॉरल का मतलब नीति होता है, एमोरल का मतलब नीतिहीन होता है। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड केयरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो ऐसे लोग जो बहुत ही अमोरल होते हैं, जिन्हें सही गलत की परख नहीं होती, उनके लिए हम अमोरल यूज़ करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म होते हैं, सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। आज का पहला वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। देखिए ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, इसका अर्थ था परोपकारी होना। ठीक है, बताया था, पर ट्रिक नहीं बताई थी इसको याद करने की। और एक ही इसका भारी भरकम शब्द है जो कि इसका सिनोनिम में क्या था? फिलेंट्रोपिस्ट। अब देखिए इतना बड़ा वर्ड है, आपको शायद ही याद हो कभी कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, और या इसकी स्पेलिंग या फिर इसका जो अर्थ है वो क्या हो सकता है। अल्ट्रुइस्ट और फिलेंट्रोपिस्ट दोनों का अर्थ एक ही है, परोपकारी। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक ऐसे, देखिए 2 पार्टीज हैं, एक तरफ हमारा अल्ट्रू है, अल्ट्रू एक नाम के तौर पे याद कीजिए अल्ट्रू। ठीक है, और एक तरफ है हमारा फूलचंद। देखिए फूलचंद, ईला, ईला, और एक है हमारा थ्रो, नट थ्रो। ठीक है, इनको नाम के तौर पे याद कीजिए। देखिए आगे अल्ट्रू को हमने एज ए नाम लिया, और PH से हमने नाम लिया फूल, या फिर कोई भी नाम ले लीजिए। PH से ईला बना लिया हमने एक नाम, और हमने एक नाम बना लिया एंट्रो। ठीक है, एक नाम हमने क्या बनाया? एंट्रो। तो एक तरफ तो अल्ट्रू है और एक तरफ है ये तीनों। ठीक है, लेकिन दोनों में बहस क्या चल रही है? दोनों में बहस एक ही चल रही है। अल्ट्रू कहता है कि मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो इष्ट देव हैं वो ज़्यादा परोपकारी है, लेकिन वहीं फूलचंद, ईला और एंट्रो कहते हैं कि हमारे इष्ट बहुत ज़्यादा परोपकारी हैं। तो दोनों के बीच में बहस छिड़ गई कि किसके इष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा परोपकारी है। इष्ट का मतलब तो आप सभी को पता होगा, इष्ट यानी भगवान जो भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अल्ट्रू कह रहा है कि हमारे बहुत परोपकारी हैं, और ये तीनों कह रहे हैं कि हमारे बहुत परोपकारी है। तो इन दोनों का अर्थ यही होता है परोपकारी होना। अल्ट्रुइस्ट का मतलब भी परोपकारी होना, और फिलेंट्रोपिस्ट का अर्थ भी होता है परोपकारी होना। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। बस ट्रिक का आप कुछ भी अपने मन से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए इनको मन से बनाने में भी बहुत समय लगता है। तो जो मैंने बनाई है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आप विश्वास कीजिए, आपको ये वर्ड्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
एमलगम, एमलगम का अर्थ होता है मिश्रण होना, मिक्सचर होना। मिक्सचर इसका सिनोनिम है। इसको हमने कैसे याद किया? AM से हमने बनाया अम्मा, और LGAM से हमने क्या बनाया? लगाम। देखिए स्पेलिंग भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, AMA और LGAM। ठीक है। अम्मा मिलावट पर थोड़ी लगाम लगाओ। एक दुकान है दोस्तों, किसकी? किराने की। वहाँ बैठती है एक अम्मा, जिनके जो सामान मिलता है ना दोस्तों, वो बहुत ही मिलावटी सामान मिलता है, मिक्सचर बहुत आता है उसके अंदर। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं अम्मा से? हम अपनी जो मिलावट है उस पर थोड़ी लगाम लगाओ अम्मा जी। अम्मा मिलावट पर थोड़ी लगाम लगाओ। अमलगम, देखिए अमलगम का अर्थ होता है दोस्तों मिश्रण होना, मिक्सचर होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेज, अमेज का अर्थ होता है दोस्तों चकित कर देना, और उसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एस्टोनिश। एस्टोनिश का अर्थ भी होता है चकित कर देना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? वैसे ही तोड़ेंगे वर्ड्स को। देखिए अमेज को AM से हमने क्या बनाया? अम्मा, और AGA से बनाया हमने आ जाते हैं। देखिए आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमने बनाया AZE से, और AMA से बनाया हमने अम्मा। और इधर ही हमने एस्टोनिस को कैसे तोड़ा? एस्टो को हमने तोड़ा आशुतोष, एक नाम ले लिया। एस्टो से आशुतोष एक नाम बन रहा है। ठीक है, ठीक है। और निश्च हो गया निशब्द, निशब्द यानी बिल्कुल चुप हो जाना, चकित हो जाना। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बना? अम्मा के आ जाते ही सब चकित हो जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। अमेज, अम्मा के आते ही सब चकित हो जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। अम्मा, अम्मा के आते ही, अम्मा के आ जाते ही, आ जाते ही, अम्मा के आ जाते ही सब चकित हो जाते हैं। अम्मा के आ जाते ही सब चकित हो जाते हैं। अमेज, एस्टोनिश। और ऐसे भी कह सकते हैं आशुतोष है हमारा, निशब्द है। या फिर एक सेंटेंस आप ऐसे बना लो कि अम्मा के आते ही आशुतोष जो है वो निशब्द हो गया। अम्मा के आते ही आशुतोष निशब्द हो गया, यानी कि चकित हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्बल, एम्बल का अर्थ होता है दोस्तों टहलना, और वहीं वेंडर का अर्थ भी होता है टहलना। अब इन दोनों वर्ड्स का अर्थ टहलना है, याद कैसे करेंगे? देखिए इस प्रकार याद करेंगे इन दोनों को। AM से हमने बना लिया फिर से वही अमन, AM से अमन, और BLE से क्या बनाया? बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले करते हैं ना पंजाबी लोग, बल्ले बल्ले, वैसे बल्ले बल्ले। ठीक है, और ये हो गया हमारा वेंडर। वेंडर से हमने वेंडर का हमने लिया वंदे, और ये वंदे से हमें याद आया वंदे मातरम। तो बन गई हमारी ट्रिक। क्या बनी? अमन बल्ले बल्ले करते हुए टहल रहा है, अमन वंदे मातरम गाते हुए टहल रहा है। तो ठीक है, वंदे से याद कर लीजिए वंदे का वेंडर, WANDER स्पेलिंग याद करिएगा, WANDER। वेंडर का अर्थ होता है टहलना, एम्बल का अर्थ भी होता है कहलना। अमन बल्ले बल्ले करते हुए टहल रहा है, अमन वंदे मातरम गाता हुआ टहल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेंड, अमेंड का तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी ने सुना होगा। इसका अर्थ होता है संशोधन करना, यानी कि बदलाव करना। इसकी कोई ट्रिक है तो आप ऐसे याद करिए, अमन ने एंड में कुछ संशोधन कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया। अमन और एंड को मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि कहाँ गया हमारा, ये रहा। AM से ले लिया हमने अमन, और END को ले लिया एंड। जैसे कि अमन ने एंड में कुछ संशोधन कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में अमन ने एंड में जाके कुछ बदलाव कर दिया। ठीक है, एल्टर, एल्टर का अर्थ भी बदलाव करना होता है, रेक्टिफाई का मतलब भी बदलाव करना होता है या चेंज करना होता है। तो एल्टर और रेक्टिफाई का मतलब होता है चेंज करना। तो वो सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एनार्चिक, एनार्चिक का अर्थ होता है दोस्तों अराजकता फैलाना। ठीक है, और वहीं नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि सामान्य होना, नॉर्मल कंडीशन होना। एक तरफ अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों, और एक तरफ बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या ट्रिक बन सकती थी। देखिए ANAR साफ साफ दिख रहा है, अनार बन रहा है दोस्तों। ANAR अनार, और CHI चिक। देखिए अनार चिक, अनार ले लिया हमने अलग, और चिक, आपने चिक शैम्पू के बारे में सुना होगा, चिक नाम का शैम्पू आता है। तो देखिए मैंने उसकी एक ट्रिक बना दी। क्या? अनार के जूस में यदि आप चिक शैम्पू मिला के बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में दोस्तों अराजकता फैल जाएगी।
आपके बाल जो हैं वो बहुत ही खराब हो जाएंगे दोस्तों। और एक तरफ है नॉर्मल सामान्य, ठीक है, वो तो इसका एंटोनिम है। तो ट्रिक क्या हुआ अनार चिक को याद करने की, अनार के जूस में यदि आप चिक का शैम्पू मिला के बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में दोस्तों अराजकता फैल जाएगी, आपके बालों में अफरा तफरी मच जाएगी, आपके बाल तहस नहस हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियंट और मॉडर्न, सभी को पता होगा, एशियंट यानी प्राचीन और मॉडर्न यानी आधुनिक। एनजस्ट, देखिए एनजस्ट याद करना है, न्यू वर्ड है। और कैजुअलनेस तो सभी को पता होगा, लापरवाही, मतलब कैजुअल होता है जो एकदम नॉर्मल जो होते हैं, लापरवाह जो लोग होते हैं। और एनजस्ट होता है गुस्से में या फिर गंभीर जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो इसके हमने क्या ट्रिक बनाई दोस्तों, साफ साफ देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा AN और GST। GST सभी को पता होगा GST क्या है, एंड GST इंस्पेक्टर इज ए सीरियस जॉब। GST, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपको एक पोस्ट सीजीएल के अंदर ये देखने को मिलती है, GST इंस्पेक्टर। बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, आप सीजीएल की तैयारी कीजिए, GST इंस्पेक्टर लगिए, बहुत ही सीरियस जॉब है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने का। एंड GST इंस्पेक्टर इज ए सीरियस जॉब, एंड जॉब है, ठीक है, एंड GST, ठीक है। कैजुअलनेस का होता है लापरवाह होना। आगे चलते हैं। अनल, अनल का होता है दोस्तों बुढ़िया के समान दिखना, बूढ़ा दिखना। और वहीं उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यंग यानी कि युवा दिखना। तो अनल को किस प्रकार याद करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ANIL से अनिल बन रहा है। अनिल एक बंदे का नाम है जो कि क्या है, बुढ़िया के समान दिखता है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। अनिल एक बुढ़िया की तरह दिखने लग गया है दोस्तों। मेरा एक दोस्त दोस्तों, उसका नाम अनिल है, जो कि अब बुढ़िया की तरह दिखने लग गया दोस्तों, ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का होता है दोस्तों बैर होना, दुश्मनी होना। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एनिम से आप याद कीजिए एनिमल्स, ठीक है। और सिटी की स्पेलिंग CITY होती है, सबको पता होगा, पर हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। तो एनिमल्स से, जानवरों से जो है सिटी में रहने वाले लोगों की क्या है दोस्तों, शत्रुता है, ठीक है। देखिए एनिम से हमने ले लिया एनिमल्स और सिटी से ले लिया क्या, सिटी में रहने वालों से दोस्तों एनिमल्स के साथ दुश्मनी है, ठीक है। सिटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ जानवरों की दुश्मनी है दोस्तों। जब भी देखते हैं ना, जानवर जो होते हैं वो शहरों में घुस जाते हैं तो उनको किस प्रकार भगाया जाता है दोस्तों। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि सिटी में रहने वाले लोगों के साथ जो है जानवरों की दुश्मनी है, ठीक है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस सभी को पता होगा, परोपकारी, मोहब्बत, किसी से प्यार व्यार करते हैं, लव यानी कि प्यार, ठीक है। एक तरफ है दुश्मनी और एक तरफ है प्यार, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एनिमोसिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंस और लव। तो चलिए आज के देखते हैं आइडियम फ्रेजेस। ए लॉट ऑन योर प्लेट। अब तक 3 बार ये आइडियम आ चुका है दोस्तों। इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत सारी जिम्मेदारियां होना, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए ए लॉट, ठीक है। ए लॉट सबको पता चल रहा होगा कि कुछ ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। ऑन योर प्लेट, देखिए इस आइडियम को देखिए आप मतलब नहीं बता सकते, आपको इतना पता चल रहा है कि ओनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा की बात होगा, ठीक है। कुछ अर्थ जो होगा वो बहुत ज़्यादा में होगा, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा क्या। लेकिन इसलिए आपको अब याद करना होगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होना। ए लॉट ऑन योर प्लेट यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होना। ए लॉट ऑन योर प्लेट, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होना। टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, हैविंग मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे चलते हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है दोस्तों पंडित होना, स्कॉलर होना, विद्वान होना। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वगैरह में कोई यदि कोई विद्वान होता है, कोई बहुत बड़ा तोप होता है दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या आइडियम यूज़ करते हैं, ए मैन ऑफ लेटर्स। अब तक 4 बार SSC आइडियम पूछ चुकी है। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर, पंडित, ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ स्पिरिट, देखिए स्पिरिट वही होता है ना, साहस को बोलते हैं स्पिरिट। ए वेरी करेजियस मैन जो होता है, साहसी आदमियों के लिए यूज होता है ए मैन ऑफ स्पिरिट। ए मैन ऑफ स्पिरिट, ए करेजियस मैन, साहसी आदमी। आगे चलते हैं।
ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, देखिए ए मैन ऑफ स्पिरिट और ए मैन ऑफ स्ट्रॉ दोनों अलग अलग है। ए मैन ऑफ वो आया क्या, ए मैन ऑफ स्पिरिट आया तो अब क्या बोलेंगे कि बहुत ही साहसी आदमी है, और ए मैन ऑफ स्ट्रॉ है तो क्या बोलेंगे बहुत ही कमजोर आदमी है। ठीक है, तो अब तक ये दोनों आइडियम बहुत इंपॉर्टेंट थे, बार बार एसएससी पूछती है। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस ए वीक पर्सन, कमजोर व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ कमजोर व्यक्ति, ए मैन ऑफ स्पिरिट करेजियस व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। ए मेयर्स नेस्ट, देखिए मेयर जो होती है फीमेल हॉर्स के लिए भी यूज किया जाता है मेयर। ए मेयर्स नेस्ट, आपको इसका मीनिंग एग्जैक्टली ही याद करना होगा कि कोई गंभीर सिचुएशन है, जटिल अवस्था है, उसके लिए हम यूज करते हैं मेयर्स नेस्ट। अब तक 4 बार एसएससी पूछ चुकी है। ए डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ए मेयर्स नेस्ट का अर्थ होता है जटिल स्थिति होना। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आज भी आपने 25 से 30 वर्ड्स याद किए। आज की जो वर्ड्स है दोस्तों वो तो आपको अब थोड़ी देर बाद ही अगर आप उनको वर्ड्स को देखेंगे तो वो सारे वर्ड्स के जो मीनिंग है ना, तो उनकी कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो कहानी के साथ में उसका अर्थ तो छुपा हुआ ही है, तो फटाफट आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो यदि आपको जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंदर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है।